हम इस पर्पस के लिए यहाँ तो नहीं आए थे, तो ये कोई बड़ी अपार कृपा हुई कि किसी ने एक राह दिखाई, रास्ता दिखाया। बेटे राह भागवत कृपा से ही मिलती है और आपकी मांग से मिलती है। वो तो अपनी मांग भी कोई कृपा से ही क्रिएट होती होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि नहीं थी। तो ये आप क्या कहना चाह रहे हो? इसका मतलब है ना कि आप कह रहे थे ना कि एक दफ़ा निर्णय कर लें तो फिर। बेटे अब तो निर्णय कर सकते हो, आज तो कर सकते हो, आज अपना निर्णय कर लीजिए। मैंने तो ये पाना है, मैंने तो ये करना है, और कर दीजिए, किसी ने रोकना थोड़ी है। अगर आप कहते हो मैंने मानना है कि दिस इज ऑल स्पिरिट ऑफ द मास्टर एंड आई वांट टू अबाइड इन दैट एंड ओबे हिम, तो कौन रोकता है आपको? क्यों अपने आप को रोक के खराब करते हो? ऐसा करने से क्या होगा? ये तो आपके दर्शन चाहिए ना, आपको देखना चाहिए ना, नहीं तो क्या बनेगा? इसमें किसी और का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ जी, तो ना ठीक है, लेकिन there's always someone who shows the way in every stage. बेटे एक आदमी है, वो कहता है हर परिस्थिति बोलती है। एक आदमी कहता है जी मुझे कोई चाहिए जो मुझे राह दिखाए। जिसने राह दिखानी भी है उसने क्या कहना है? आप इतना ही कहना है ना कि ये शास्त्र में कहा है कर लो। वो यही कह सकता है ना कि इफ यू वांट टू अबाइड इन द स्पिरिट ऑफ द मास्टर ट्राई टू ओबे। ठीक है, ओबे क्यों? बिकॉज यू वांट टू, डोंट इफ यू डोंट वांट टू। कोई इंसिस्ट नहीं करता। अगर आपने दुखी होना ही होना है, कोई कह सकता है 1000 बार कि इसमें दुख है, ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अगर जिसकी रेखा में ही दुख भरे हैं वो हर चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर लेगा। एक आदमी कहता है कि हम गीता तो पढ़ते हैं, भगवान जी ऐसे लगता है जैसे हाथ जोड़ते रहते हैं कि ये कर ले। एक आदमी कहता है मुझे बड़ी लाज आती है, क्योंकि बार बार वो कहते हैं एक ही चीज़ को, एक ही गुण को रिपीट करते रहते हैं। अच्छा, एक होता है पत्थर, वो कहते हैं मूर्ख है, वो तो मेरे मुझे बनाते रहते हैं। इनडायरेक्टली वो भगवान जी पर इल्ज़ाम लगा देता है। इसी के तरह दूसरा भी है, वो ये नहीं कहता, वो कहता है तौबा, हे भगवान आपको दोबारा क्यों कहना पड़े? ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है ना। एक कहता है ये सुनकर हम बिक गए, एक कहता है ये मूर्ख पीछे पीछे आएगा ही। एक पाप करता है, एक पुण्य करता है, एक अध्यात्म की तरफ जाता है और एक गिरावट की तरफ जाता है। ये तो निश्चित है, श्रेय और प्रेय ये तो दोनों होते ही रहते हैं जिंदगी में। बट हु इज टू डिसाइड? द पर्सन हिमसेल्फ। वहाँ प्रसंग आ गया, मोह आ गया, कुछ और बात आ गई, और या अपनी कोई एनग्रेंडाइजेशन की बात आ गई, तो 100 बातें गलत हो गई। हमारे वहाँ पद से बिछोड़ने के तो हज़ारों बहाने हैं, इस तरफ जाने का एक। मुझे भगवान की बात बड़ी अच्छी लगती है। बस जो कहते हैं अच्छी लगती है वो करता है। दूसरा कहता है भगवान जी ताने मारते रहते हैं 24 घंटे। जब हम शुरू में पहली बार गीता को हाथ में पकड़ा तो हमने कहा भगवान जी जितनी बातें आप करते हो मुझे ताने मारते जा रहे हो, ये कोई बात है? मुझे समझ तो आती नहीं। तब इसने निर्णय लिया कि हे भगवान
3 साल में आपकी बात मानूंगी। जो भी अच्छा कहा या भला कहा या बुरा कहा, उसके बाद मैंने कहा 3 साल में गुजारा नहीं होना, 5 साल से मानेंगे। जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। जिसने ये बात मान ली वो ये शर्तों से बात नहीं करता और शर्तों से कोई रिश्ता नहीं बनता। जिसने दुनिया में भी शर्तों से रिश्ते लगाए हैं, दुनिया वाले भी, इफ़ यू डू दिस तो ठीक, इफ यू डोंट डू दिस तो मेरा कुछ नहीं लगता। ये शर्तों से रिश्ते नहीं लगते होते। इसी तरह वो भगवान से शर्तों से नहीं लगवाता। वो तो कहता है कि दाई विल बी डन। मैं गलती कर सकती हूँ, आप थोड़ी कर सकते हैं। जिसको ये लगे कि भगवान ने कहीं गलत तो नहीं कहा, अगर गलत नहीं कहा तो फिर वी हैव टू ओबे। ओबीडियंस को तौहीन समझने वाले मूर्ख होते हैं। Obedience elevates us, takes us up higher, and it takes us towards the spiritual. और जो नॉन ओबीडियंस होती है, मेरी जो मर्जी, वो मट्टी और गिरावट की तरफ जा रहे हैं। दुख का प्रोसेस। जो दुनिया में दुख सुख मानते हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और ना नहीं जानते, ना उनका घर बसना है, ना उनकी दुनिया बसनी है, ना उनके पास कुछ भी बनना है। क्यों? उनको उनकी मान जाने की आदत नहीं है। कोई 2 इंसान जहाँ एक को झुकना ना आए, अगर दोनों झुकते हैं तो वो घर बड़ा मीठा होगा और सुखी रहेंगे। पर अगर एक भी जिद पे अड़ जाए तो घर टूट जाना है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वहाँ अहंकार की से बुनियाद बनती है। वो कैसे बनेगा? जहाँ पर हाँ करने नहीं आती, मुझे ये पसंद है, ये हो जाए, वो तो बेटा ना दुनिया में सुख मिलता है, ना अध्यात्म में मिलता है, ना कहीं और मिलता है। ठीक है? क्योंकि दुनिया में इंटरपर्सनल रिलेशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट, पर उसमें ये नहीं होता जो मैंने कहा वही ठीक है। हाँ, जहाँ पर आपकी बारी आए तो सिर कट जाए कोई बात नहीं, दूसरे की बारी आए तो और बात है। अपने को झुका सकते हो, दूसरे को नहीं। आपको तो न्याय कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अध्यात्म वाला कब न्याय चाहता है? वो किसी से क्या चाहता है? लोग जो बातें मर्जी करते रहें, वो तो स्वयं इंडिपेंडेंट है, किसी से कुछ नहीं चाहता। लेकिन वो तो सबको इज्जत देता है ना। अगर उसको इज्जत की ज़रूरत होती तो दूसरे को कभी ना देता। उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई ही इज एंटरिंग द रेल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ही इज लर्निंग हाउ टू ओबे। ओबे इसलिए नहीं कि ये गिरावट की बात है, ओबे इसलिए है ये सुख शांति आनंद की बात है और गौरव की बात है। Obedience not कि कोई force चीज़ है, he loves to do it. He'd love to do it. जो जैसे कि हम कहते हैं कि जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं और उनको हाँ करना नहीं आता, शादी मत करो, हम नहीं करेंगे तुम्हारी शादी, कभी नहीं करेंगे। ना घर से लॉयल्टी और ना ईमान से लॉयल्टी, आपके सिर्फ गुमान से लॉयल्टी है। आप घर नहीं बसा सकते, चाहे कुछ हो जाए
घर तोड़ दोगे। किसी को हम बद्दुआ नहीं देना चाहते, एक तो हम प्यार करें, एक बद्दुआ दे दें, ये क्या हुआ? हमने करना ही नहीं, क्योंकि उसमें आपके अगेंस्ट है सब कुछ। घर बसाने की ये तरीका नहीं होता, ठीक है? ना लेना आना बड़ा जरूरी है। ना लेना जिसको नहीं आता वो जानवर है, उसके अंतर में इतनी एबरेशंस हो जाती हैं कि अपने आप को खुदा समझता है। इसीलिए ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, यही होता रहता है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि जिसको सबसे बड़ी बद्दुआ देनी है, गुनाह का फल देना है, उसे मठाधीश बना दो। ये शास्त्रों में कहा हुआ है। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि इसे मठाधीश बना दो। उसका काम ही एक होगा, सबको कहेगा ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है। क्योंकि उसे ये थोड़ी बताने आया है कि ठीक क्या है। ठीक तो वो खुद जीता है और दूसरे को ये बताता है यहाँ तूने गलती की, आगे चल, यहाँ गलत है, यहाँ। वो पढ़ाता ही रहता है। और वो जहाँ भी ये बात कहता है वहाँ भटकन ही भटकन होती है, भटकन ही भटकन होती है, बुरा हाल होता है। लेकिन उस बेचारे के बदनसीब तो देखो, उसका ये प्रोफेशन है, भगवान ने उसको ये जगह दे दी, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने एक्सपेंस पे खराब करता है। ये बात कहता है, दूसरे के एक्सपेंस में नहीं कहता। दूसरा अगर अपने आप को खराब कर ले तो उसकी मर्जी है, उसका तो ये फर्ज है। कैसा गंदी सी नौकरी, उनका धर्म ही है। प्यार इसी को कहते हैं। प्यार व्यार की बात तो फिर करेंगे, अभी तो ये सोचो कि यह भी कोई नौकरी है। ये वही हिसाब है, टीचर्स मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ाते भी हैं तब भी बच्चे गालियाँ देते हैं और माँ बाप साथ रल जाते हैं और बड़े भी रल जाते हैं। बच्चे फेल होते हैं, गालियाँ उसकी, और अगर पास हो जाते हैं तो क्रेडिट किसी और का। अगली जमात में जाते हैं, अगली जमात में जाते हैं, अगली जमात में। कितनी मेहनत ये टीचर्स करते हैं, कोशिश कर कर के, मेहनत कर कर के सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी बच्चों ने भी मुड़ के देखा कि ये मेरे टीचर हैं, इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया ना। जैसे वो माँ बाप की तरफ भी मुड़ के नहीं देखते, इसी तरह वो जब कुछ लेना जानते हैं, अप्रिशिएट करना नहीं जानते कि इसमें किसने मेरी मदद की थी। एक आदमी कहता है कि यहाँ सब कुछ विपरीत मिला, मुझे विपरीत सहना आ गया। हे भगवान, तेरा लाख शुक्र है, तुमने इतनी दया करके मुझे ऐसे बंदे तो दिए। ये तो अपने अपने दृष्टिकोण है। ग्रैटिट्यूड इज एन एटीट्यूड। लेकिन जिसको ग्रैटिट्यूड से नफरत हो वो क्या करेगा? जिसको सत्य देखने से नफरत हो वो क्या करेगा? जिसको ना कहने से या सहने से नफरत हो वो क्या करेगा? इसलिए वी शुड रियलाइज कि इसमें यू विल गो विद ऑन दिस डायरेक्शन, तो आप स्पिरिचुअलिटी में टिक सकते हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स कोई इंसान है जो ग्रेटफुल नहीं है, जिसको कहता है जी मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जो ये कहता है वो मैं तो सेल्फ मेड मैन। सेल्फ से तुम्हें पता ही नहीं है क्या? तुम मेड क्या होता है? सेल्फ की मेड हो सकते हो तुम, लेकिन वो भी पखंड के लिए, और ऐसी बात क्या है अपने आप की अपनी बड़ाई करने के लिए। नहीं तो सेल्फ मेड कोई नहीं होता, क्योंकि सेल्फ की तो रिसर्च करनी है, उसी को तो हम भुला चुके हैं।
वी हैव टू रिसर्च मैं कौन हूँ। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि मैं कौन हूँ।